अब एमसीडी में क्या होने वाला है? एमसीडी में तो यहाँ तो बीजेपी आएगा भाई साहब। हाँ बीजेपी पक्का आएगा। बीजेपी बीजेपी के पक्ष में जो है कि वोटिंग होगी, यहाँ पे एक तरफा वोट जाएगा बीजेपी का। यहाँ बीजेपी ही आएगा। उनको ये भी पता नहीं कि गाजीपुर में जो कूड़ा का ढेर है वो कम हो रहा है, वो तो उनको पता ही नहीं है। काम और सब हो रहा है। ये तो मोदी जी का जो है ना ये बेस है, और फिर से आएगा बीजेपी। योगी जी की सरकार से प्रभावित है। योगी बाबा आएंगे। बीजेपी क्योंकि कीचड़ में गुलाब खिलता है और कहीं खुलता नहीं है। स्कूल की बात करते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात। ये तो सब बहकावे जो है कि पब्लिक को बहकावे की बातें हैं। स्कूल हमारे अशोक नगर में सिसोदिया जी खुद बोल गए थे कि हम 20 कमरे यहाँ जो है कि 6 महीने के अंदर बनाएंगे। केजरीवाल सरकार ने ये कहा था बिजली पानी हम फ्री देंगे। आज वो बिल जो है कि अगर आपको दिखाया जाए, जिनके 9-9, 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं पानी के, क्या फ्री दिया इन्होंने? केजरीवाल कहते 500 स्कूल बनवाते, 500 स्कूल कहाँ है? गिनती करवाए हमें। पूरे देश में हर घर नल से जल की सुविधा हो रही है पूरे देश में। दिल्ली में आज भी टैंकर से ही जल पहुंच रहा है। पहली बात रही दिल्ली जल बोर्ड की। दिल्ली जल बोर्ड जबकि चेयरमैन जो है कि आपके केजरीवाल जी हैं, है नहीं है? ठीक है, गंदा पानी सुबह आता है, शाम को आधा घंटा गंदा पानी आता है। केजरीवाल सरकार ने ये कहा था बिजली पानी हम फ्री देंगे। आज वो बिल जो है कि अगर आपको दिखाया जाए, जिनके 9-9, 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं पानी के, क्या फ्री दिया इन्होंने? पानी की गुणवत्ता कैसी है? हमारे अशोक नगर में आज तक कोई भी आम आदमी पार्टी का जो है कि विधायक जो है 3 बार रह चुका, तीसरी बार ये बना हुआ है। आज तक हमारे अशोक नगर के अंदर कोई डेवलपमेंट कराया हो तो बताओ? कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। सीवर जो है कि सीवर पड़ गई है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए। 7 साल हो गए, 7 साल से बल्कि ज़्यादा ही होने जा रहे हैं। आज तक कोई भी जो है कि उसका नहीं हुआ। हाँ, अगर हम एमसीडी में आएंगे तो हम एक जो है अपना एक मॉडल देंगे, जैसे राज्य सरकार में, दिल्ली सरकार में जैसे काम हो रहा है वैसे हम एमसीडी में भी करेंगे। क्या उन्होंने राज्य सरकार में काम करा? एक ही काम हमें बता दो आप। केजरीवाल जी एक ही काम बता दें कि ये हमने काम कराया है। स्कूल की बात करते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात। ये तो सब बहकावे जो है कि पब्लिक को बहकावे की बातें हैं। स्कूल हमारे अशोक नगर में सिसोदिया जी खुद बोल गए थे कि हम 20 कमरे यहाँ जो है कि 6 महीने के अंदर बनाएंगे। आज इस बात को जो है 4 साल हो गए, आज तक 20 कमरे वो कहाँ हैं? जब हमारे अशोक नगर में नहीं बना तो हम दूसरी जगह क्या कह सकते हैं? वो तो कहते हैं कि वो तो दिल्ली के मॉडल को लेकर के बाहर भी जाते हैं, गुजरात जा रहे हैं। छात्रवृत्ति भी खा गए, स्कूल जो है कि और क्या। वो तो कहते हैं कि हमारा स्कूल का मॉडल, हमारे स्वास्थ्य का मॉडल, वो यहाँ नहीं। वो जब कहीं जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, गुजरात की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, पंजाब भी गए हैं, तो वो तो मॉडल की बात करते हैं कि इतना उत्कृष्ट क्या मॉडल काम करा उन्होंने? आप सिसोदिया जी के लिए बुला लो, हम सारे दिल्ली के एमसीडी स्कूल दिखा रहे हैं। क्या कराया उन्होंने? तो अभी अब हम आगे नहीं जाएंगे। ये परसों जो आने वाला जो 4 तारीख का है दिसंबर में, क्या होने जा रहा है? टक्कर क्या है? बीजेपी के पक्ष में जो है कि वोटिंग होगी, यहाँ पे एक तरफा वोट जाएगा बीजेपी का। वो तो कहते हैं कि बीजेपी काम ही नहीं कर रही है। पिछले साल से जो पिछली बार इनकी 20-22 सीटें आई भी थी, अब क्यों हो सकता वो भी ना है। आपका क्या कहना है साहब? यहाँ बीजेपी ही आएगा। उनको ये भी पता नहीं कि गाजीपुर में जो कूड़ा का ढेर है वो कम हो रहा है, वो तो उनको पता ही नहीं है। स्कूल जनसंख्या बढ़ रहा है तो स्कूल का कमरा बन रहा है, उनको टीचर बढ़ाना चाहिए। स्कूल का छत 10 को कमरा बना दिया, टीचर नहीं बढ़ाए तो कैसे होगा? अब एमसीडी में क्या होने वाला है? एमसीडी में तो यहाँ तो बीजेपी आएगा भाई साहब। हाँ बीजेपी पक्का आएगा। बीजेपी क्यों आएगा? वो तो कहते हैं कि बीजेपी काम ही नहीं कर रही है, 15 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है बहुत बड़ा। अब सुबह शाम उनके ऑफिस पे जाके ना बीजेपी वाला लेटर डालेंगे, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, तब उनको समझ में आएगा काम हो रहा है। काम और सब हो रहा है। ये तो मोदी जी का जो है ना ये बेस है। ये जो इलेक्शन होगा ये बेस है, और उसको ध्यान रखते हुए आदमी काम कर रहा है। ये बेस है और फिर से आएगा बीजेपी। बुनियाद मोदी जी का बुनियाद है, ये बुनियाद है। वो कह रहे हैं बुनियाद क्या? मोदी जी ना तो ये केंद्र में काम कर रहे हैं, ना हमको करने देते हैं, और ना यहाँ पे काम हो रहा है। हमेशा जो है हमें खींचतान, जैसे आप देखते होंगे कि कितनी खींचतान चल रही है एमसीडी और राज्य सरकार में, केजरीवाल सरकार में। तो आपको क्या लगता है क्यों खींचतान चल रही है? खींचतान ये चल रही है कि वहाँ से वो तो अपना जो है कि जो भी करना है वो तो करते ही है, लेकिन यहाँ की सरकार खा जाती है।
पब्लिक तक आता ही नहीं कुछ, पब्लिक तक कोई फैसिलिटी आ ही नहीं रही है। वो तो कहते हैं केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम आगे क्या करें, केंद्र सरकार भरपूर पैसा दे रही है। क्या करोगे भैया आपकी बार, क्या होने वाला है? सर हम यहाँ के नहीं हैं बट यूपी के हैं, बांदा जिला के। और यहाँ इस समय केजरीवाल की सरकार पूर्व पहले से आ ही रही है इस समय। अभी इस बार देखिए तो कमल खिलाना है दिल्ली में, अगर चल जाए। यहाँ भी कमल खिलाना है, यहाँ भी कमल खिलाना है। माना योगी जी की आप प्रभावित हैं योगी जी के? योगी जी की सरकार से प्रभावित है। यस, ये बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है भाई? योगी बाबा आएंगे, बीजेपी क्योंकि कीचड़ में गुलाब खिलता है और कहीं खुलता नहीं है। यहाँ जो पानी जो है ना टैंक से ही आता है, और जो हर जगह जो है पाइप से पहुँचता है, लेकिन दिल्ली में अभी तक हुआ नहीं ये चीज़। और दूसरी चीज़ आती है जो नाली की सफाई है, नाली की सफाई अब तक नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी गंदा मचा रहता है, हर तरफ देखा हूँ। और तीसरी चीज़ है जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा नंबर देने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम 80% नंबर दे देते हैं, उसको अगर कुछ लिखने नहीं आता है, से स्पेलिंग नहीं पता रहता, उस रिजल्ट का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। केजरीवाल कहते 500 स्कूल बनवा दे, 500 स्कूल कहाँ है? गिनती करवाए हमें। 500 स्कूल कहते 500 स्कूल बनवा दे, कहाँ है? हॉस्पिटल में जाते हैं हम, लंबी लाइनें लगी रहती है, एकदम 1 किलोमीटर के अंदर लंबी लाइन लगी। तब उसमें जब तक % लाइन में लगी रहेंगे, दवा कैसे लेगा उसमें से? जब तक तो % का आत्मा निकल जाएगा उसमें से। मोहल्ला क्लिनिक है ना उनके यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक इधर क्लिनिक दवाइयाँ नहीं है उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती। अगर हम जाते हैं तो 1 रुपये की दवाई वो 3 रुपये में मिलती है। वो तो कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का बहुत उत्कृष्ट है, हम इसको जो है MCD मॉडल क्या है यहाँ पे? MCD में हम मानते हैं, MCD में क्या लागू किया है? 0 देते हैं, लेकिन हम लोग बिजली बिल देते हैं। जो हमारा रूम रेंट है, रूम मालिक है, बिजली बिल का माफ ये होता है, मतलब अगर जैसे हम रूम रेंट पे भी रह रहे हैं तो सबका किराया माफ होनी चाहिए, होता है या नहीं? लेकिन हम लोग उसे 8% यूनिट लिया जाता है। जो बिल्डिंग मालिक होता है 8% यूनिट लेता है। अगर हम नहीं देंगे ना तो कहते हैं रूम खाली करने के लिए। और गंदगी में दूसरी नंबर बात, जो हमारी बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग के नीचे जो साइड से है नाली लगी रहती है, नाली के नीचे से गुजरता है पानी और उससे डेंगू फैलती है मच्छर से, जो कि वो सब की व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि सुधार होना चाहिए और वोट इसको देना चाहिए जो पार्टी जो है ठीक ठाक से काम करता है। MCD में भारतीय जनता पार्टी का जो है शासन चल रहा है 15 सालों से, तो क्या चाहते हैं आप? कितना काम हुआ? अब की बार परिवर्तन चाहते हैं या क्या चाहते हैं? नहीं, काम सही हुआ है, अच्छा है, सही है। हाँ। लेकिन केजरीवाल जी हर मन से कहते हैं कि 15 सालों में कौन, सबको यही कहता है, कौन बेकार कहता है? सब सही कहते हैं, अपने आप को सब सही कहते हैं, लेकिन वो तो पब्लिक के ऊपर, हमारे ऊपर है कि हम किसको सही देख रहे हैं। हम जिसको सही देखेंगे हम तो उसी को करेंगे सपोर्ट, जो अच्छा करेगा उसको सपोर्ट किया जाए। करना चाहिए। पार्टी से जो काम करे ग्राउंड में काम करे। लेकिन जहाँ तक ये बात होती है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब की बार MCD में भी केजरीवाल कहने के लिए, देखिए यहाँ तो निर्दलीय भी जो खड़ा होता है ना, वो भी कहता है कि मैं यहाँ सबसे अच्छा समाज सेवी हूँ, मैं अच्छा काम करूँगा। तो केजरीवाल जी हो, निर्दलीय हो, कांग्रेस हो, बीजेपी भी अपने को कभी बुरा नहीं कहती, केजरीवाल जी भी बुरा नहीं कहते। वो देखने का हमारा अपना नज़रिया है कि हम उनको कैसे देख रहे हैं और उन्होंने जो किया है, कितना किया है, वो हमें भी दिखता है। तो ठीक है, सब ठीक है, केजरीवाल जी अपनी जगह पे ठीक है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, वही हम जो है MCD ऐसा शिक्षा और वो तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, चाहे मैं तो भुक्तभोगी हूँ, देख ही रहा हूँ, और कितना सपोर्ट किसने क्या किया है वो पूरी पब्लिक देख रही है। तो ये सब चीज़ किसी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने क्या किया, लेकिन सब दिखता है। कहना अलग चीज़ है, दिखना अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें दिखती हैं सब। इलेक्शन की जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो वो सबसे पहले जो है डंपिंग साइट पे गए हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने 15 सालों में केवल जो है ये पहाड़ खड़ी कर दिया, हम 6 महीने के अंदर में। उनके लिए वो मुद्दा है, बिल्कुल उनके लिए मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए तो कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है ना? हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, उनके लिए मुद्दा है ये। ऐसे चरित्र को क्या कह रहे हैं आप? कोई भी पार्टी का हो, जैसे क्योंकि कार्यकाल के अंदर में जो है जो बुनियादी ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये डंपिंग नहीं होना चाहिए, बदबू आती है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन तभी क्यों याद आती है जब चुनाव होते हैं? वही तो बता रहे हैं, उनके लिए ये मुद्दा हो सकता है आज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री तो 10 साल से है, तो पहली बार आँख मतलब एकदम से खुल गई कि अरे ये डंपिंग इतना बड़ा पहाड़ हो गया, ये पहली बार हो गया एकदम से 10 साल बाद। तो ऐसा तो नहीं है, वो तो 10 साल से ये भी हैं, उससे पहले से ही है। तो ये तो जब पहले बार चीफ मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन लड़े थे उसी समय देखना चाहिए था कि ये डंपिंग हो रहा है और उसके ऊपर बयानबाजी जो भी होना चाहिए था, उस समय तो कुछ था नहीं।
ठीक है, अपने अपने मुद्दे उठाएंगे सब। जैसे वो चाहे वो एमसीडी की बात हो, चाहे वो विधानसभाओं की बात हो, देश में कहीं भी अगर इलेक्शन होता है तो वो दिल्ली के मॉडल को लेके जाने की बात करते हैं। तो आप दिल्ली के मॉडल को से कितने प्रभावित ये देखिए कि यहाँ पूरे देश में हर घर नल से जल की सुविधा हो रही है पूरे देश में। दिल्ली में आज भी टैंकर से ही जल पहुँच रहा है। सबका जो है पानी मूलभूत आवश्यकता है और जल ही जीवन है। पूरा प्रत्येक प्राणी को जो है स्वच्छ पानी चाहिए। पानी की गुणवत्ता क्या देखते हैं आप जो दिल्ली में? मैं तो पानी बाहर का तो लेता ही नहीं हूँ, मैं तो अपना ही परचेज करके खरीद के ही पीते हैं। बाकी पानी तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट का पानी का पहले विश्वसनीयता होती थे,